गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। यदि हमें किसी भी पार्टिकल को हिट करना है बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई एनर्जी के साथ, तो हमको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए। और यदि हमको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए तो हमको बनाना होगा लीनियर एक्सेलरेटर। जिस तरीके से सपोज कीजिए कि हमारी को कोई ब्रिज बीच में से टूट गया है और हमको ब्रिज पे क्रॉस करना है, और आप पे पास कोई बाइक है या कोई फोर व्हीलर है, आप उस टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं। किस तरीके से क्रॉस करेंगे? क्या आप बहुत हाई स्पीड से बाइक को या अपने फोर व्हीलर को बहुत हाई स्पीड से लेके आएंगे? और जब बहुत हाई स्पीड आपको चाहिए तो क्या आपको उसके लिए पीछे की रोड की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी पार्टिकल को हाई वेलोसिटी देना चाहते हैं तो हमको बहुत बड़े लेंथ के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से इसी को हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। लेकिन साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि हमारे को जो स्पेस चाहिए वो बहुत कम स्पेस में हम किसी पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से हिट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन में ऐसा क्या है जिससे कि हम बहुत हाई वेलोसिटी गेन कर सकते हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात आती है प्रिंसिपल की। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू energize a positive particle, means cyclotron is a device which is used to energize a positive particle by a small alternating potential difference, make it cross electric field and magnetic field time and again। यानी यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड हैं, यानी दोनों फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, उस समय हम किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से एनर्जाइज कर सकते हैं। क्या है इसमें? देयर आर टू डीज, D1 एंड D2। दीज आर द मेटेलिक डीज, हॉलो डीज हैं। इनको डीज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डी की शेप में है। So D1 and D2 are two hollow metallic Ds। इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक AC ऑसिलेटर से, जिसकी की वजह से हम AC ऑसिलेटर की हेल्प से हम Ds की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। और ये दोनों Ds को हमने रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी नॉर्थ और साउथ मैग्नेट्स हमने रखी हुई है। इस डीज में हमने यहाँ पर एक विंडो बना रखी है जिससे कि हमारा पार्टिकल जब हाई वेलोसिटी गेन करेगा तो इस विंडो से बाहर आके वो टारगेट को हिट कर लेगा। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। साइक्लोट्रॉन में हमेशा पॉजिटिव आयन लेते हैं, इसलिए प्रिंसिपल में भी हमने बोला था ए पॉजिटिव आयन कैन एक्वायर सफिशिएंटली हाई एनर्जी विद अ स्मॉल अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहाँ पे जो हमारा AC जनरेटर है, AC ऑसिलेटर है, वो स्मॉल अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। D के सेंटर पर हमने पॉजिटिव पार्टिकल रखा। पॉजिटिव पार्टिकल जिस समय हमने रखा है उस समय D1 हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी पर है और D2 हमारा नेगेटिव पोलैरिटी पर है। ध्यान से देखिएगा, ये दो डीज हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। दीज आर द डीज। ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो दो डीज हैं उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है AC ऑसिलेटर से। D1 हमारी पॉजिटिवली चार्ज है इनिशियली और D2 पे नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखिएगा, जब D के अंदर हमने एक पॉजिटिव आयन लिया, D1 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो D1 की पॉजिटिव पोलैरिटी पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगी। D2D पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो D2D उस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
यानी उस चार्ज पार्टिकल को ये एसी फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। जबकि हमारा जो पार्टिकल है वो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी है, और जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर वर्क करता है, मूव करता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। मैक्सिमम फोर्स लगेगा और उसका ट्रेजेक्ट्री कैसी थी? उसकी ट्रेजेक्ट्री थी सर्कुलर। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे दोनों डीज पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब क्या हमारा पार्टिकल इस डी के अंदर ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एक सेम रेडियस पे मूव करेगा। अब जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, D1 पर पॉजिटिव था, D2 पर नेगेटिव था, तो पार्टिकल में एक्सेलरेशन भी हुआ, जिसकी की वजह से ग्रेजुअली हमारे पॉजिटिव आयन की रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। समझ में आई ये बात? यहां से हमारा पार्टिकल मूव करके वापस D के बीच में फिर से आ गया। जैसे ही पार्टिकल वापस D के बीच में आएगा, जो दोनों डीज के बीच में गैप है वहां पर पहुंचा, हमने एसी ऑसिलेटर से दोनों डीज की पोलैरिटी बदल दी। अभी D1 हमारा पॉजिटिव पर था और D2 पर नेगेटिव था, लेकिन पोलैरिटी बदलने से D2 विल बी पॉजिटिव एंड D1 विल बी नेगेटिव। जब D2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो D2 का पॉजिटिव चार्ज फिर से इस पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करेगा, और D1 पर नेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा, तो पार्टिकल की रेडियस फिर से बड़ी हो जाएगी। और इस तरीके से जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो तो मूव कर रहा है इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और जो इसकी रेडियस ग्रेजुअली बढ़ रही है एक्सेलरेशन की वजह से, वो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस समय हमारा पार्टिकल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डीज में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, तब उस पर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू QVB। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसको हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल को कहां से मिलेगा? इसी मैग्नेटिक फोर्स से, इसी लॉरेंस फोर्स से। तो यहां पर हमारा F हो गया mv² अपॉन r। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेट कर दिया। यहां से हमको मिला mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू QVB। v से v कैंसिल, और यहां से हमको रेडियस की वैल्यू r मिल रही है mv अपॉन QB, इक्वेशन नंबर 3। और यदि हम यहां से वेलोसिटी की बात करें तो यहां से हमारे को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है v इज इक्वल्स टू QB r अपॉन m। राइट, अब हम देखते हैं कि हमारे पार्टिकल का टाइम पीरियड है कितना। जिस समय हमारा पार्टिकल दोनों डीज के बीच में था और वापस डी के बीच में आया, हमने मान लिया कि उसको टाइम पीरियड लगा है स्मॉल t। So time taken by the particle to again come back into the D is small t, और इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर की है इट इज हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2 पाई r और हाफ सरकमफ्रेंस हमारा हो गया सिर्फ पाई r। सो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि हमारा पार्टिकल को पूरा एक रोटेशन करने में मान लीजिए लग रहा है टाइम कैपिटल T, एंड दिस कैपिटल T विल बी 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t, तो हमारा T हो गया दैट इज इक्वल्स टू 2t। यहां से t की वैल्यू आ गई हमारी 2 पाई r अपॉन v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पर r की, तो 2 पाई अपॉन v इंटू
mv अपॉन qb, v से v कैंसिल और t हमारा हो गया 2 पाई m अपॉन qb. This is the time period of the positive particle when it completes one complete rotation. एक चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि जो टाइम पीरियड हमारे पार्टिकल का है वो ना तो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ना ही वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये चीज सोचने में आती है कि यदि हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाए तो क्या वो टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा क्योंकि वो तेजी से वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. दूसरी चीज, यदि हम कहते हैं कि यदि हमने पार्टिकल की रेडियस बड़ी कर दी तो क्या उसको एक लंबा राउंड लगाना होगा, और जब लंबा राउंड लगाएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये दोनों ही चीज़ें लगता ऐसा है कि जो टाइम पीरियड हमारा है वो रेडियस और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और ना ही वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है. और ये इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसकी रेडियस भी ग्रेजुअली बढ़ती जाती है. अब हम निकालते हैं टाइम पीरियड, निकाल दिया. अब हम निकालेंगे एनर्जी कि किस एनर्जी से हमारा पार्टिकल इस टारगेट को हिट करेगा. जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसकी रेडियस ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस समय हमारा पार्टिकल इस d के एग्जैक्टली d की रेडियस के बराबर उसकी रेडियस हो जाएगी. जब d की रेडियस के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर हमने d में एक विंडो बना रखी है और हमारा पार्टिकल विंडो से बाहर आ जाएगा. देखते हैं पार्टिकल में कितनी एनर्जी है. सो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हमारा हो गया E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और v की वैल्यू हमारी थी QBr अपॉन m. तो यहां से ये हो गया q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. m से m कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ पर स्मॉल r की जगह अब हम ले लेंगे स्मॉल r की जगह अब हम ले लेंगे कैपिटल R विच विल बी द रेडियस ऑफ द d. तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बाय विच इट विल हिट द टारगेट. और इस तरीके से हम साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए. साइक्लोट्रॉन को हम मेडिकल थेरेपी में भी यूज करते हैं कैंसर पेशेंट्स में उनके कैंसर सेल्स को डैमेज करने के लिए. साइक्लोट्रॉन को हम यूज करते हैं किसी भी क्रिस्टल में आयन को इम्प्लांट करके उसके सॉलिड स्ट्रक्चर को चेंज करने में. तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जहां पर कि हमको पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए. थैंक यू.